बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और ये दिन अल्लाह की बारगाह में बड़ी अज़मत वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मर्तबे के लिहाज से ये दिन ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से भी ज़्यादा अफजल है। जुमा के दिन की फजीलत। ये दिन हफ्ता के दिनों में सबसे अफजल दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया। इसी दिन आपको जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया, जो तमाम बनी आदम, औलिया व अम्बिया, अवाम ख़वास की पैदाइश का सबब बना और इसी दिन आपकी तौबा कबूल हुई। ये दिन मुसलमानों के लिए ईद यानी खुशी का दिन है। इसी दिन क़यामत कायम होगी। इसी दिन अहले जन्नत को दीदारे इलाही हुआ करेगा, लेकिन बाज़ को इससे कम मुद्दत में और बाज़ को इससे देर में भी हुआ करेगा। इस दिन दोज़ख गर्म नहीं की जाती। इस रोज़ मुर्दे अज़ाब क़ब्र से महफूज रहते हैं। जो मुसलमान मर्द औरत इस दिन या इसकी रात में मरता है, वो अज़ाब क़ब्र और क़ब्र के फितना से महफूज रहता है और इसके लिए शहीद का अजर लिखा जाता है। इस दिन रूहें इकट्ठी होती हैं। जो शख्स जुमा के दिन आदाब के साथ अव्वल वक्त मस्जिद में जाकर खुतबा सुने और जुमा अदा करे, इस शख्स के गुज़श्ता जुमा से इस वक्त तक के गुनाह माफ़ हो जाएंगे और हर कदम के इवज़ 1 साल कामिल की इबादत यानी नमाजों और रोज़ों का सवाब मिलेगा। जुमा के लिए सख्त वईदें अहादीस में आई हैं। इस दिन में एक सात ऐसी है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। ये मुतय्यन नहीं है, बल्कि इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इनमें से 2 कौल कवी हैं। एक ये कि इमाम के खुतबा के लिए मिंबर पर बैठने से ख़त्म नमाज तक किसी वक्त है। दूसरा ये कि जुमा की पिछली सात यानी असर से ग़ुरूब आफ्ताब तक किसी वक्त है। हर दिन में एक सात कबूलियत की होती है, बस जुमा में 2 सातें हो गईं। जुमा का दिन जुमा की रात से अफजल है।